रूट मोबाइल की 27 मई 2026 की 20 पन्नों वाली लंबी चौड़ी रेगुलेटरी फाइलिंग आखिर क्या कहती है? अगर ध्यान से देखें तो इन पन्नों में काफी कुछ छुपा है। इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल एक अर्निंग्स कॉल के स्टाइल में इस डेंस फाइनेंशियल डेटा को डिकोड करने वाले हैं। बिना किसी देरी के सीधे नंबर्स पर चलते हैं और देखते हैं कि FY26 में आखिर हुआ क्या। तो इस विश्लेषण में हम जल्दी से कवर करेंगे FY26 के फाइनेंशियल हाइलाइट्स, कुछ बड़े एक्सेप्शनल आइटम्स, शेयर होल्डर रिटर्न्स यानी डिविडेंड्स, IPO फंड्स के नए रीएलोकेशन और आखिर में लीडरशिप और ऑडिट अपडेट्स। शुरुआत करते हैं FY26 के फाइनेंशियल हाइलाइट्स से, जहां हम कंपनी का एक मैक्रो व्यू समझेंगे। सीधे बॉटम लाइन पर आते हैं। 4,408 करोड़ 21 करोड़ रुपए, ये है राउट मोबाइल का इस साल का टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। ये फिगर अपने आप में इस बिजनेस के मैसिव स्केल को दिखाता है, लेकिन सच्चाई सिर्फ एक आंकड़े से पता नहीं चलती। बेहतर समझ के लिए पिछले साल से इसका कंपैरिजन करना जरूरी है। अब अगर पिछले साल के नंबर से तुलना करें तो एक क्लियर ड्रॉप नजर आता है। FY25 में जहां कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 4,575 करोड़ था, वो इस साल थोड़ा घटकर 4,408 करोड़ रह गया है। और प्रॉफिट की बात करें, वहां भी 333 करोड़ से सीधा 256 करोड़ का ड्रॉप है। दोनों ही मैट्रिक्स नीचे गए हैं, लेकिन इस प्रॉफिट ड्रॉप की आखिर वजह क्या है, वही आगे का सबसे बड़ा सवाल है। अब चलते हैं अगले हिस्से पर, अनपैकिंग एक्सेप्शनल आइटम्स, यानी इस फाइनेंशियल साल का सबसे बड़ा मुद्दा, द एलिफेंट इन द रूम। इस ड्रॉप के पीछे दरअसल कुछ असाधारण घटनाएं यानी अनोमलीज हैं। ऑडिटिंग की भाषा में इन्हें एक्सेप्शनल आइटम्स या एम्फेसिस ऑफ मैटर कहा जाता है। ये ऐसे अनयूजुअल या नॉन रिकरिंग इवेंट्स होते हैं जो किसी भी कंपनी के रेगुलर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को पूरी तरह हिलाकर रख देते हैं। और इस बार की रिपोर्ट में ऐसे ही 135 करोड़ रुपए से ज्यादा के राइट ऑफ्स हाईलाइट किए गए हैं। आइए देखते हैं ये पैसे आखिर गए कहाँ। अगर हम इस घटनाक्रम यानी इस टाइमलाइन पर गौर करें तो पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। शुरुआत हुई जब मिनिमम गारंटीड SMS वॉल्यूम्स के लिए एक वेंडर को 196.61 करोड़ का भारी एडवांस दिया गया। लेकिन मार्केट कंडीशंस बदलने पर मैनेजमेंट को लगा कि ये तो एक भारी नुकसान वाला यानी ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। जब आपस में बातचीत से बात नहीं बनी तो मामला आर्बिट्रेशन में चला गया। नवंबर 2025 में फैसला वेंडर के हक में गया और अल्टीमेटली फरवरी 2026 में एक म्यूचुअल सेटलमेंट के बाद रूट मोबाइल को लगभग 108 करोड़ रुपए का मैसिव राइट ऑफ करना पड़ गया। लेकिन मामला यहीं पर शांत नहीं हुआ। एक दूसरा राइट ऑफ भी था, करीब 28 करोड़ रुपए का एक सेकेंडरी राइट ऑफ। ये एडवांस एक अलग वेंडर को दिया गया था जिसने अचानक अपने बिजनेस ऑपरेशंस ही पूरी तरह बंद कर दिए। ऐसे में उस अमाउंट की रिकवरी की उम्मीद लगभग जीरो हो गई। इन दोनों बड़ी घटनाओं ने मिलकर ओवरऑल प्रॉफिट पर एक बहुत बड़ा डेंट डाला है। आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डिविडेंड्स और शेयर होल्डर रिटर्न्स, यानी पे आउट का क्या हाल है। इतने भारी राइट ऑफ्स और चुनौतियों के बाद भी एक मजबूत शेयर होल्डर कॉम्पेंसेशन जरूर सामने आया है। FY26 का टोटल डिविडेंड 11 रुपए पर इक्विटी शेयर रहा। इसमें 3 बार 3-3 रुपए के इंटरिम पेआउट्स शामिल हैं, जो जुलाई, नवंबर और फरवरी में दिए गए। और अभी हाल ही में बोर्ड ने 2 रुपए पर शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रेकमेंड कर दिया है, जो कि फेस वैल्यू का सीधा 20% बनता है। ये दर्शाता है कि प्रॉफिट्स गिरने के बावजूद कंपनी ने अपनी शेयर होल्डर रिटर्न्स पर पूरा फोकस लगातार बनाए रखा है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, IPO फंड रीएलोकेशन, जहां हम कंपनी की स्ट्रैटेजिक पिवटिंग को समझेंगे। अब जरा उन फ्यूचर फेसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों को देखते हैं। राउट मोबाइल आखिर अपने अनयूटिलाइज्ड कैपिटल का क्या कर रही है? IPO से उठाए गए पैसों में से लगभग 65 करोड़ रुपए मुंबई में नए ऑफिस प्रेमिसेस खरीदने के लिए रखे गए थे। ये उनका ओरिजिनल प्लान था। लेकिन अब बोर्ड ने एक नया और रिवाइज्ड प्लान प्रपोज किया है। इसके तहत इस फंड को अब जनरल कॉर्पोरेट पर्पस यानी सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए एलोकेट किया जाएगा। एक क्लियर स्ट्रैटेजिक पिवट जो इशारा करता है कि कैपिटल को अब ज्यादा इफेक्टिवली और नए तरीकों से यूज किया जाएगा। और अब आखिरी हिस्सा, लीडरशिप और ऑडिट अपडेट्स। देखते हैं कंपनी की स्टीयरिंग किसके हाथ में है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नए मैनेजमेंट एडिशंस किसी भी कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ कुछ की अपॉइंटमेंट्स हुए हैं।
अलाइक सेक्वेरा को सीईओ के एग्जीक्यूटिव एडवाइजर की अहम पोजीशन मिली है, वहीं गौरव झुनझुनवाला को असिस्टेंट जनरल मैनेजर लीगल बनाया गया है। इसके अलावा प्रॉक्सिमस एसए के निकोलास लेकोम्ट को इंटरनल ऑडिटर के रूप में दोबारा रीअपॉइंट किया गया है। ये सारे अपॉइंटमेंट्स साफ तौर पर लीडरशिप और ऑडिट स्ट्रक्चर को और भी सॉलिड बनाने के लिए किए गए हैं। इसके साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक बहुत अहम कोट निकल कर आता है। उन्होंने बताया है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स वॉकर चांडियोक एंड को एलएलपी ने इन फाइनेंशियल्स पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन के साथ अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू की है। आसान शब्दों में कहें तो इन सारे राइट ऑफ्स और आर्बिट्रेशन के बावजूद ऑडिटर्स ने अकाउंट्स को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और ठीक माना है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात होती है। तो इन सारे नंबर्स, राइट ऑफ्स और नए प्लान्स को समझने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। रूट मोबाइल इन मैसिव वेंडर राइट ऑफ्स के स्ट्रेटेजिक असर और स्ट्रॉन्ग शेयरहोल्डर डिविडेंड्स के कमिटमेंट के बीच आगे चलकर आखिर कैसे बैलेंस बनाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में इस कंपनी की दिशा तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है अब इन नंबर्स और फाइनेंशियल डेटा के पीछे की पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो चुकी होगी।